इस्तीफा दे देते। जेल में रहते भी पावर नहीं थी, जेल से बाहर आ गए तो भी पावर नहीं रहेगी। इससे बढ़िया है भैया पेपर डालो, इस्तीफा दो, आगे देखा जाएगा क्या होगा। जनता पे डाल दीजिए सब कुछ, जनता माफ कर देगी। अनामिका जी, मुझे ऐसा लगता है कि देश में जितनी नौटंकी करने वाली पार्टियां हैं ना, वो सब खत्म हो जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के सामने। ये ऐसे नौटंकी करते हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल पे आरोप है, एक जिसके ऊपर तड़ीपार का आरोप था वो आज गृह मंत्री है, ये कह रहे वो मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे। अरे भाई आरोप है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे वो जनता तय करती है भाई। वो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर आप सीएम रहते हैं, अगर क्या बने रहते हैं, इस्तीफा दे वो उनकी मर्जी है, आप पेपर साइन नहीं कर सकते। तो 6 महीने बाद चुनाव होंगे तो क्या तस्वीर बदल जाएगी, वही चीज तो रहेगी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दो जजों में से एक जज ने क्या कहा कि जिस तरह की पाबंदी लगाई है इसकी कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती, इसको ये नहीं कहेंगे। उस बात को क्यों नहीं कह रहे भाई? 2 जज हैं, उसमें से एक का जब बात आ रहा है उसको आप छुपा दे रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये बात से कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरी बात, जहां तक त्यागपत्र की बात है, ये निर्णय लेना पार्टी का काम है। पार्टी ने बैठकर निर्णय लिया, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निर्णय लिया कि हम जनता के बीच जाएंगे। आपने आरोप लगाया, जनता का विश्वास क्या है? मैं ये अनामिका जी साफ साफ है देश की राजनीति में। अब जरा बताइए, एक भी ऐसा भारतीय जनता पार्टी में एक नेता, साजिया जी बता दे, वह कौन ऐसा नेता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट IIT, फर्स्ट अटेम्प्ट IRS और फर्स्ट अटेम्प्ट CM बना हो? बताएं। अरविंद केजरीवाल ने अपने जीवन को खपाया है। आज उस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही है उसे कोई फायदा नहीं होना, बेनकाब ये हो रहे हैं। संजय जी वो तो कह रहे हैं, आप कंप्लीट कर लो, मैं कंप्लीट कर सवाल लूं। पूछूंगी। जिस दिन बेल हुआ, राजा जी आ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिएगा। जिस दिन बेल हुआ, बोलने दीजिएगा। देखिए आपने बहुत मौका दिया, सुन लीजिए पहले, आप सुनिए। जिस दिन बेल हुआ उस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि भैया इनको अब त्यागपत्र दे देना चाहिए। आज जब उन्होंने कहा मैं त्यागपत्र दूं तो 48 घंटे क्यों, अच्छा मैं बोल किस लिए चाहिए? अरे आप हो कौन, आपको क्यों बताएंगे किस लिए चाहिए और नहीं चाहिए? बोलेंगे आप कौन हो? आप जनता के बीच जाएंगे। ठीक है, जल्दी नई बात तो बोल दो। अरे अच्छी बात, नई बात तो अनामिका जी आ रही हैं। बोलिए शाजिया आलमी, बोलिए जी। आंखें जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कितने ज्यादा हताश परेशान हमेशा रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर अनुराग भदौरिया जी। जब 10 साल पहले बाकायदा केजरीवाल जी, 10 साल भी नहीं उससे भी कम, उससे पहले किस तरह के छठे हुए बदमाश से लेकर लुटेरे डकैत जैसे शब्द केजरीवाल जी ने मुलायम सिंह यादव जी के लिए, अखिलेश जी के लिए, सपा के लिए, और किस तरह के भ्रष्टाचार के बहुत ही संगीन इल्जाम और लांछन एक बार नहीं कई बार लगाए हैं। बड़ा अच्छा लगता है सुनकर मुझे जब जिस तरह से तारीफ करते हैं और ऐसे गिड़गिड़ाकर उनके लिए भीख मांगते हैं। बहुत पुराना हो गया साजिया जी, कुछ नया बताइए। ये बहुत पुराना, सड़ी गली सीडी। समीर जी इतने निर्दयी क्यों हो गए आप समीर जी? अरे मुझे बोलने तो दीजिए। आप जो भी एंकर है मैं उनसे कहूंगी कि मुझे बोलने दें। जो मैं एंकर है मैं मुझे बात पूरी बोलने दीजिए, मुझे अपनी बात बोलने दीजिए जी, मुझे अपनी नहीं बिल्कुल नहीं, आपने बहुत देर तक बोलने दिया था। मैं अपनी बात पहले बोल चुके हैं, बात खत्म करूंगी और कोई बीच में बोलेगा उसको मैं मानूंगी। अब बोल ही दीजिए। नहीं बिल्कुल, आप भी पहले बोल चुके हैं जी। तो देखिए, और समीर जी कितने निर्दयी हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं समीर जी कि वो उनको छोड़ना पड़ेगा? CM आवास 80 सोचिए लाख के पर्दे लगे हैं, 50 करोड़ से ज्यादा का रेनोवेशन किया है, उस वजह से बेचारे आए हैं। एक तो उनकी खैर है CM ऑफिस जा नहीं सकते, फाइल साइन कर नहीं सकते, कार्यभार संभाल नहीं सकते। अब वो भ्रष्टाचार के सुल्तान जो हैं शीश महल में रह रहे हैं, आप कह रहे हैं क्या वो आवाज रखेंगे? इतनी क्रूर बातें ना कीजिए। इतने प्यार से, इतने मन से लोगों का पैसा छीन कर उन्होंने शीश महल बनाया है और आप कह रहे बाहर रहना नहीं चाहिए। गलत है, बहुत गलत है। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता कोविड के दौरान मेरे साथ आम लोगों का जरा कांग्रेस का भी रिएक्शन ले लें, क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार कहते रहे कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अजय जी, मैं नाम बता सकती हूं दिल्ली के कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने बार बार कहा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। जब गिरफ्तारी हुई थी उनकी, ईडी ने गिरफ्तार किया तब भी और CBI ने किया तब भी। देखिए अनामिका जी, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, इंटरनल डेमोक्रेसी है। हमारी पार्टी में मोदी की तरह आदमी बड़ा नहीं है, पार्टी बड़ी है, वहाँ सबको कहने का अधिकार है। वो हमारी पार्टी का आधिकारिक मूवमेंट नहीं है। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, 2017 में मनोज सिन्हा साहब की ताजपोशी हो रही थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए।
योगी साहब कहीं किसी सदन के सदस्य नहीं थे, लोकसभा के सांसद थे और उठाया गया और महाराज जी को बुलाया गया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया। वही तो ये कहते हैं कि भाई यही तो हमारी खूबसूरती है, लोकतंत्र है हमारी। अरे भाई लोकतंत्र तो दूसरा अगर लोकतंत्र करेगा तो वो बदमाश है, गुंडा है, लफंगा है, बेईमान है, भ्रष्टाचार है, दलाल है, पाकिस्तानी है, अभद्र है, राजद्रोही है, देशद्रोही है, अफगानिस्तानी है। और आप करेंगे तो सारी डिग्रियां बाबा हैं, संत हैं, महंत हैं। अभी मुझे इस्तीफे पर बताएंगे अजय। नहीं अब मैं पूरा बता रहा हूँ ना अम्बिका जी, सुन लीजिए जरा सर, क्योंकि शुरू से आप लोगों का स्टैंड क्लियर रहा है, तो मैं कहने का मकसद ऐलान हुआ है तो अभी भी क्लियर रखिए। ये जनता तय करेगी वो ये इंटरनल पार्टी का मुद्दा होता है। देश ने जब देखा गोधरा कांड के लोग प्रधानमंत्री बने हुए, देश ने देखा तड़ीपार मुख्यमंत्री बने हुए। नहीं, देश ने क्या नहीं देखा, और अपने आप अपने सारे मुकदमे माफ कर दिए जाते हैं। इंटरनल मामला सुनिए सर, आपने कहा इंटरनल मामला है। आज से 5 महीने पहले जब मार्च में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त यह आम आदमी पार्टी का इंटरनल मैटर नहीं था। जब आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया, चुनाव में साथ गए, तब वो उनका आंतरिक मामला नहीं था। सुन तो लीजिए, अब जब वो इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं तो वो आंतरिक मामला हो गया। सुन लीजिए, देखिए ये पार्टी की अपनी इंटरनल पॉलिसी, कांग्रेस की क्या है, भाजपा की क्या है, इनकी क्या है। हमारा काम नहीं है तेज बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, झूठ बोलो। मैं शायद बायोलॉजिकल तो ये बायोलॉजिकल लोग हैं नमिका जी, इनका कोई भरोसा नहीं है। एक कह रहे थे अब तो नरेंद्र मोदी देवताओं के राजा हो गए हैं। अब भगवान तो हमें डर तो लगेगा भी, भगवान है क्या पता कोई चक्कर घुमा दे। सवाल कुछ है, आप जा कहीं और रहे हैं। मैंने आपसे क्या, मैं फाइनल बता दूं, जब आप बीच में रोकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर आगे सुन तो लीजिए, पेशकश कर दी है, उस पर कांग्रेस पार्टी का आप क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड ये है, शांत रहे थोड़ा सा। देखिए हमारा कांग्रेस पार्टी ने शराब घोटाला, हमारा स्टैंड ये है सोचने वाली बात है। ये बीच में फिर आ गई है। अरे भैया बॉन्ड वाले लोग कहां से आ गए? चंदा दो, धंधा लो। एक पुल 42 करोड़ में बना अभी, और 52 करोड़ रुपए उसे तोड़ने में खर्च हो रहे हैं। तो ये चंदा लो, धंधा लो की पार्टी ना करे, बात तो ज्यादा बेहतर है। चंदा लो, धंधा दो, चंदा लो, धंधा दो मित्रों, चंदा लो, धंधा दो मित्रों, भाई साहब, चंदा लो, धंधा दो। आप बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अपना मजाक उड़ा रहे हैं आप सब में महिला। ठीक है,